नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भागवत गीता के अध्याय 13 श्लोक 35 के बारे में चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इस गीता के अद्भुत शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। कांतारं नात्यंतं च परस्तत्रात्यंतं च यह तस्मात्तं संतमस्ति च न चेद विज्ञायतेनुत्तमम्। जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि न तो वह इस शरीर के लिए है और न ही इस शरीर के द्वारा, वह सच्चा ज्ञानी है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति इस संसार के भौतिक रूपों और शरीरों से परे जाकर आत्मा की वास्तविकता को पहचानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब हम अपने भीतर की दिव्यता को समझते हैं, तब हम सभी जीवों में समानता का अनुभव करते हैं। यह ज्ञान हमें नकारात्मकता और भेदभाव से बचाता है और हमें सच्चे प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार हमें अपनी आत्मा की पहचान करने और सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। रामू एक साधारण किसान था, जबकि श्यामू एक विद्या का पंडित था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के तालाब का पानी सूख गया और सभी गांव वाले परेशान हो गए। रामू ने कहा, श्यामू भाई, हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। श्यामू ने कहा, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि समस्या केवल हमारे शरीर की नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की सोच पर निर्भर करती है। रामू ने पूछा, लेकिन हम पानी कैसे लाएंगे? श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको मिलकर एकत्र होकर तालाब की सफाई करनी चाहिए। इससे न सिर्फ पानी आएगा, बल्कि हम एकता की शक्ति भी पहचानेंगे। उन्होंने गांव वालों को एकत्र किया और सबने मिलकर तालाब की सफाई शुरू की। कुछ समय बाद तालाब में पानी भरने लगा। गांव वालों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। रामू ने कहा, श्यामू भाई, आपने सही कहा। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। श्यामू ने कहा, इसलिए हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना चाहिए। भौतिक चीजों से परे जाकर हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करना चाहिए। इस तरह गांव वालों ने मिलकर न केवल पानी पाया, बल्कि एकता और भाईचारे का भी अनुभव किया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं, तब हम सभी में समानता का अनुभव करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे और अद्भुत कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।